हमने आपके लिए एक डिस्कशन पेज बनाया है जिसमें जाकर आप अपनी कम्युनिटी के साथ बातें कर सकते हैं। ये पेज मिस की एनिमी पर है और वहाँ पर आप मुझसे जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस को लेकर मैं जल्द ही एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखूंगी। सो आज की वीडियो के अंदर हम जियान और क्वीन मेड्यूसा की मुलाकात कैसे हुई और कैसे इनकी डेस्टिनी एक हो गई वो जानेंगे। तो ये बात जब की है जब जियान ग्रीन लोटस कोर फ्लेम की तलाश कर रहा था और उसे पता चला था कि ग्रीन लोटस कोर फ्लेम क्वीन मेड्यूसा ने चुरा ली है एक जगह से, क्योंकि उसे इसका यूज अपने ब्रेक थ्रू होने में करना था। इसलिए अब जियान और उसके टीचर ने ये डिसाइड किया था कि वो क्वीन मेड्यूसा को ढूंढकर उससे ग्रीन लोटस कोर फ्लेम ले लेंगे। डॉगी कॉन्टिनेंट के अंदर काफी सारी स्पीशीज होती हैं, जिसमें मेनली दो सबसे पावरफुल हैं, एक ड्यूमन्स की और एक स्नेक्स की। स्नेक लैंड की रानी को क्वीन मेड्यूसा कहते हैं। क्वीन मेड्यूसा एक पोजीशन का नाम है और काइल इन प्रेजेंट में क्वीन मेड्यूसा है। जियान अपने टीचर के साथ कई हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करके स्नेक लैंड की बाउंड्रीज पर आ जाता है और वहाँ रात का वक्त है। वहाँ रात को उसे यूमी नाम की एक स्नेक नहाती हुई दिखाई देती है जो अपने होली पूल में एवोल्यूशन का प्रोसेस डांसिंग फॉर्म में पूरा कर रही थी। जियान समझ आता है कि ये क्वीन मेड्यूसा है और जैसे ही वो उसके बारे में टीचर से और जानने की कोशिश करता है तो क्वीन मेड्यूसा उसे देख लेती है और गुस्से में आ जाती है कि ये उसे नहाते हुए देख रहा है। इसलिए तुरंत वो अपने सैनिकों को बुलाती है और कुछ सैनिकों को लीड करते हुए वहाँ यूमी आ जाती है। यूमी जियान पर हमला कर देती है और उनमें बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट होने के बाद जियान हल्का पड़ जाता है और यूमी उसे पकड़ लेती है। जियान उस वक्त तक इतना शक्तिशाली नहीं था और यूमी तो क्वीन मेड्यूसा की मेन बॉडीगार्ड है, इसलिए पावर डिफरेंस होने की वजह से जियान हारने लगता है। उनमें बहुत ज्यादा पावर स्ट्रगल चल रहा होता है और फाइनली जियान यूमी के फेस पर एक खरोच मार देता है। स्नेक लैंड में लड़कियों के लिए उनकी खूबसूरती बहुत मायने रखती है और अब जियान ने उससे ये छीन लिया है, इसलिए अब वो गुस्से में आकर जियान को जान से मारने का डिसाइड करती है। जियान भी अपने पीछे मौत को देखकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ गूहे क्लैन के लोग युनसेक क्लैन के साथ आ जाते हैं, जिनमें गूहे, यूजी और उनके लोग यहाँ आए थे। वो भी असल में ग्रीन लोटस फायर कोर के लिए आए हैं। यूजी जियान को बचाती है और यूमी को शांत करने की कोशिश करती है। यूमी के आगे से जब जियान भागने की कोशिश करता है तो यूजी उसे बचाने के लिए उस पर काउंटर अटैक भी करती है, जिससे जियान को फाइनली भागने का मौका मिल जाता है। गूहे बहुत पोलाइटली यूमी से क्वीन मेड्यूसा से मिलने का आग्रह करता है, जिसको सदियों से चल रही स्नेक क्लैन और ह्यूमन क्लैन की दुश्मनी की वजह से यूमी साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि क्वीन मेड्यूसा को तुम जैसे लोगों से मिलने का टाइम नहीं है। अब गूहे भी फिर अपनी पर आ जाता है और अपने तगड़े वॉरियर्स को यूमी पर छोड़ देता है और यूमी भी इनसे फाइट करती है, लेकिन अकेली यूमी इनसे कितना ही लड़ती, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। अब वहाँ से जाते हुए जियान के दिमाग में बत्ती जलती है कि क्यों ना वो गूहे को क्वीन मेड्यूसा से फाइट करवाए और उनकी फाइट में खुद बाजी मार जाए। अब क्वीन मेड्यूसा जो कि स्नेक क्लैन की टेम्पल के अंदर रहती है, वहाँ जियान जाने लगता है। टेम्पल के अंदर कुछ स्नेक जा रही थी और जियान उन्हीं में घुल मिलकर अंदर चला जाता है। वहाँ टेम्पल के अंदर क्वीन मेड्यूसा है जो यूमी से अब तक जो भी हुआ वो सुन रही है। वहाँ अब एक एल्डर आता है जो क्वीन मेड्यूसा को कहता है कि अब बाहर वालों की हम पर नजर पड़ चुकी है, इसलिए जल्द से जल्द रिचुअल करना ही हमारे फेवर में होगा, क्योंकि रिचुअल करने के बाद ये सभी स्नेक्स इवॉल्व हो जाएंगी और ताकतवर होने से ये किसी भी खतरे से बच जाएंगी। क्वीन मेड्यूसा इसलिए फिर यूमी को वो फायर कोर छुपाने को दे देती है और वो बाहर जाकर इन्हें कहीं छुपाने के लिए जगह देखने लगती है, लेकिन तभी जियान उसे देख लेता है और वो उससे इन फायर कोर्स को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन यूमी उसे पहचान जाती है और अपने आदमियों को जियान के पीछे लगा देती है। हालांकि जियान उन सैनिकों से बचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो अब परेशान है कि भला वो कैसे इन फायर कोर्स को हासिल करे। अब समय बीते बीते 12 बज जाते हैं और ये समय रिचुअल करने के लिए एकदम परफेक्ट है, इसलिए सभी स्नेक्स होली डांस अपना परफॉर्म करने लगती हैं और मौका मिलते ही जियान फिर से उनके बीच में शामिल हो जाता है। अब ये सब यहाँ चल ही रहा था कि तभी वहाँ गूहे आ जाता है और अब इन सभी को खुली धमकी दे देता है कि अगर तुमने हमें ग्रीन फायर लोटस कोर नहीं दिया तो हम सभी को मार डालेंगे। अब वहाँ फिर तभी क्वीन मेड्यूसा आ जाती है और वो उसके मुंह पर ही साफ मना कर देती है कि वो उसे कुछ नहीं देगी। यूजी क्वीन मेड्यूसा के पास आकर उसे समझाती है कि हम इसके बदले तुम्हें काफी सारी पिल्स देंगे, लेकिन वो जैसे ही क्वीन मेड्यूसा को टच करती है वहाँ से क्वीन मेड्यूसा गायब हो जाती है।
यानी वो क्वीन मेड्यूसा नहीं थी। जियान समझ जाता है कि ये एकदम सही मौका है और वो तीर से धनुष चलाता है और वहाँ जोर से लड़की की आवाज में चिल्लाकर कहता है कि इस लड़की ने क्वीन मेड्यूसा को मार डाला। सभी स्नेक इससे मैनिपुलेट हो जाते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं। बाकी जो कमजोर स्नेक्स हैं वो टेम्पल के अंदर छुपने जाने लगते हैं और जियान भी इनके साथ मिलकर टेम्पल में फाइनली घुस ही जाता है। लेकिन अंदर घुसकर उसका कवर हट जाता है और सभी समझ जाते हैं कि ये स्नेक नहीं बल्कि ह्यूमन है। जियान फिर तुरंत इनसे बचकर अंडरग्राउंड में जाने लगता है जहाँ पर फायर लोटस कोर रखी हुई है। लेकिन पीछे से जब स्नेक्स उस पर हमला करती हैं, तो जियान अब कमजोर पड़ने लगता है और वो फिर भागते भागते एक ट्रैप चेम्बर में चला जाता है जहाँ हर कदम पर उसके ऊपर अलग अलग अटैक होने लगते हैं। जैसे कभी उस पर से एरोस गिरने लगते हैं, लेकिन जियान उन एरोस से बच जाता है और वो एरोस स्नेक वुमन को ही लग जाते हैं। ये देखकर स्नेक वुमन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में हमला करती है। लेकिन अब याओ लाओ भी जियान को पावर्स देते हैं और जियान उनकी पावर्स को यूज करके उस स्नेक वुमन को मार डालता है। जियान फिर नीचे अपनी पावर से फ्लोर को तोड़कर अंडरग्राउंड में पहुंच जाता है और वहाँ उसकी पावर्स काम नहीं कर रही थी क्योंकि वो जगह मिस्टिकल थी। वहाँ उसे सामने बहुत ज्यादा पॉइजनस लेक दिखती है जिसको वो तैरकर पार नहीं कर सकता है और उड़ने की उसकी पार यहाँ काम नहीं कर रही है। लेकिन याओ लाओ अपनी चिलिंग बोन फ्लेम को जियान के आसपास फैला देता है और फिर जियान उसको पार करने लगता है। वहीं ऊपर गुहे ने सभी स्नेक्स को हरा दिया था और वो टेम्पल के मेन चेम्बर में जाकर जब ग्रीन लोटस फायर को लेने की कोशिश करता है तो वो पाता है कि ये नकली फ्लेम है और स्नेक्स ने उनका काट दिया है। अब जियान फाइनली लेक पार करके क्वीन मेड्यूसा के पास पहुंच जाता है जो लोटस कोर में से फायर को निकालकर एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस कर रही थी। असल में क्वीन मेड्यूसा के अंदर स्नेक स्पिरिट और स्नेक बॉडी है और इसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो कई हजार साल जितनी स्नेक की पावरफुल बन जाएगी। लेकिन अगर वो इसमें फेल हो गई तो वो इसमें मर भी सकती है। ये बात जियान को भी पता है और वो इसको देखने लगता है। असल में क्वीन मेड्यूसा को अपने क्लैन के लिए ताकतवर होना ही होगा ताकि वो अपने क्लैन की रक्षा कर सके और उसके एंसेस्टर्स ने उसे इस काम के लिए चुना था। इसलिए अपनी परवाह ना करते हुए वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और इसको एब्जॉर्ब करते ही वो बेहोश हो जाती है, यानी वो इसको सहन नहीं कर पाई है। जियान अपनी क्लैन के लिए उसे इतना समर्पित देख उसकी तारीफ करता है। वहाँ ऊपर सभी स्नेक समझ जाते हैं कि क्वीन मेड्यूसा अब नहीं रही। जियान क्वीन मेड्यूसा के लिए बुरा फील करने लगता है, लेकिन खुद जियान अपनी 3 साल एग्रीमेंट में फंसा है जिसके लिए उसे स्ट्रॉन्ग होना ही होगा। इसलिए वो भी फायर कोर को हासिल करने का अपना मन और दृढ़ निश्चय कर लेता है। अब क्वीन मेड्यूसा जितनी पावरफुल सोल मास्टर इसको एब्जॉर्ब करते वक्त मर गई तो जियान इसको लेने में हिचकिचाने लगता है, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि चाहे वो मर ही क्यों ना जाए वो इसको एब्जॉर्ब जरूर करेगा। लेकिन मरने से पहले क्वीन मेड्यूसा ने अपने अंश को छोड़ दिया था और एवोल्यूशन की वजह से वो अंश अब बड़ा हो जाता है जिससे क्वीन मेड्यूसा फिर से स्नेक फॉर्म में जिंदा हो जाती है और वो फिर से उसे ग्रीन लोटस फायर को लेने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वो जब ऐसा अब दोबारा करती है तो उसके शरीर के अब टुकड़े हो जाते हैं जिससे वो काफी सारे टुकड़ों में बढ़ जाती है। यानी अब क्वीन मेड्यूसा फिर से मर गई, लेकिन उसका अब एक अंश रह जाता है, यानी उसका ये अंश अभी अभी पैदा हुआ है और अब ये बेबी स्नेक है और वो जियान के पास जाता है। ये व्हाइट स्नेक स्वैलोइंग पैथर्न है और अब ये एवोल्यूशन से क्रिएट हुआ है, यानी जब ये और विकसित होगा तो ये अपना लेवल द जोंग का भी कर सकती है। जियान व्हाइट स्नेक को अपने साथ रख लेता है और फिर फायर लोटस को हासिल कर लेता है और वहाँ से भागने लगता है। अब स्नेक के जो बाकी 8 क्लैन्स हैं वो भी स्नेक क्लैन के साथ मिलकर गुहे पर हमला करने लगते हैं। यूजी गुहे को फायर लोटस को ढूंढने को कहती है और खुद इनसे अकेली लड़ने लगती है। इससे हम यूजी की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा ताकतवर है। गुहे जियान के पीछे अब उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगता है और अब वहाँ यूजी भी आ जाती है जो गुहे से डेजर्ट से बाहर निकलने को कहती है और खुद जियान को पकड़ने लगती है। वहीं अब स्नेक क्लैन भी 2 ग्रुप में बढ़ जाता है और एक ग्रुप यूजी के पीछे जाने लगता है और दूसरा ग्रुप गुहे। यूजी जियान को अपनी पार में पकड़ लेती है, लेकिन फिर जियान जब कहता है कि वो 1.5 साल से इसको ढूंढ रहा है और वो अपनी मेहनत तुम्हें देकर वेस्ट नहीं करेगा। असल में अभी तक यूजी ने अपने ऊपर मास्क पहन रखा है और जियान नहीं पहचान पाता कि ये यूजी है, लेकिन यूजी अब मास्क हटा देती है और जियान उसको देखकर खुश हो जाता है क्योंकि जब ये पिछली बार माउंटेन्स में मिले थे तो काफी नजदीक आ गए थे और जियान जब इतना पावरफुल नहीं था जितना अब है,
इसलिए यूजी खुश हो जाती है और वो उसे फायर कोर को ले जाने देती है और उनके बीच में अब एक रोमांटिक एंगल बनता है जिसमें जियान यूजी को किस कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब जियान के पास व्हाइट स्नेक आ गया है जो कि क्वीन मेड्यूसा का ही अंश है और ये जियान और क्वीन मेड्यूसा के मिलने की स्टोरी थी। सो अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे।